सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। देखो, आपको फोरियर सीरीज से आज स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये आपका कॉमन टॉपिक है। मैंने देखा है आप दो स्टूडेंट हो, तो मैं फोरियर सीरीज से स्टार्ट करता हूँ। फिर मैं प्रियांशी को अलग से मैट्रिसेस करवाऊंगा। ओके सर। देखो, फोरियर सीरीज जो है वो किसी एक फंक्शन के लिए हम लिख सकते हैं। जैसे कोई भी एक फंक्शन है f(x), उसके लिए हम फोरियर सीरीज लिख सकते हैं। फंक्शन का इंटरवल 0 से 2 पाई या फिर मान लीजिए -पाई से पाई के बीच में होना चाहिए। फोरियर सीरीज का ये फॉर्मूला होता है f(x) = a0/2 प्लस सिग्मा n गोइंग फ्रॉम 1 से इंफिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। यहाँ पर ये जो a0, an और bn, ये तीन हमारे फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स होते हैं। a0 की वैल्यू होती है 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई f(x) dx, जबकि an की वैल्यू होती है 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई f(x) के साथ ये आता है जो cos वाला पार्ट है, cos nx dx। bn की वैल्यू होती है 1/पाई लिमिट 0 से 2 पाई f(x) sin nx dx। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं फोरियर सीरीज के। बाकी फोरियर सीरीज जब हम लगाते हैं तो हमें बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करनी होती है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब भी हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें दो का प्रोडक्ट होता है u और v का, जिसमें हम एक फंक्शन को फर्स्ट मानते हैं और दूसरे को सेकंड मानते हैं और फिर बाय पार्ट्स लगाते हैं। बाय पार्ट्स ऐसे लगाते हैं, देखो, पहले को छोड़ो दूसरे को इंटीग्रेट करो, माइनस पहले को डिफरेंशिएट करो दूसरे को दोबारा से इंटीग्रेट करो, फिर प्लस पहले को एक बार और डिफरेंशिएट करो, फिर उसके बचे v वाले को एक बार और इंटीग्रेट करो। मतलब एक फंक्शन को बार बार इंटीग्रेट करते जाओ और एक को बार बार डिफरेंशिएट करते जाओ। तो ये हमें इनफाइनाइट तक, जब तक कि जीरो ना आ जाए, करते रहना होता है। बाकी एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा मैं। एक क्वेश्चन है जैसे ये f(x) की जो आपने बताया था स्टार्टिंग में 0, 2 पाई, वो कहाँ पे यूज होगा? वो ये इंटीग्रेशन की लिमिट जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली। अच्छा, और -पाई टू पाई बाद में वो वो कहाँ? अगर क्वेश्चन में -पाई से पाई दिया होता है तो फिर हम लिमिट -पाई से पाई लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में जैसे दिया होगा, अभी जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, फाइंड ए फोरियर सीरीज, जैसे अभी ये क्वेश्चन है। फाइंड ए फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट x माइनस एक्स स्क्वायर। एक ये फंक्शन है x माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम -पाई टू +पाई। and show that वन अपॉन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री स्क्वायर
ये सीरीज जो आपकी आएगी दैट विल बी वाई स्क्वायर बाय 12। तो अब इसे कैसे करें? सबसे पहले आप ये देखो कि फंक्शन क्या है यहाँ पर। फंक्शन आपका हो गया x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही हो गया ना। अब इसमें आपका इंटरवल क्या हो गया, बोलो। माइनस पाई पाई टू पाई। माइनस पाई से पाई हो गया। अब आपको पहले निकालना पड़ेगा ए नॉट। ए नॉट का ये फॉर्मूला लगेगा 1/पाई। अब लिमिट हम वही लेंगे जो हमारा इंटरवल है। हमारा इंटरवल माइनस पाई से प्लस पाई है, तो हम वही इंटरवल की लिमिट भी, इंटीग्रेशन की लिमिट भी वही लेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर से हम लिखेंगे साथ में डी। मान लो मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो कैसे करेंगे बोलो। क्या करना चाहिए? ये इंटीग्रेशन को पहले अंदर ले जाते हैं। 1/पाई 1/पाई तो बाहर का बाहर ही रहेगा, ठीक है। अंदर आपका चला जाएगा माइनस पाई से प्लस पाई बाय 2 एक्स की एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन बाय 2 और फिर माइनस पाई से पाई एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी। लेकिन यहाँ पर ना मैं एक प्रॉपर्टी आपको बताना चाहता हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी आपका कोई फंक्शन माइनस ए से प्लस ए होता है तो उसमें इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी लगाते हैं। यानी कि ये जो फंक्शन होते हैं जैसे x या मान लीजिए एक्स क्यूब या मान लीजिए x5 या साइन एक्स, ये सारे हमारे ऑड फंक्शन माने जाते हैं। क्या होते हैं ये? ऑड फंक्शंस। ऑड फंक्शंस की जब भी इंटीग्रेशन आपको करेंगे माइनस ए से प्लस ए, इनमें से कोई भी हो, जैसे x हो या एक्स क्यूब हो, तो सीधा जीरो आएगा। अगर आपका फंक्शन ऑड है तो याद रखना इंटीग्रेशन जीरो है, माइनस ए से प्लस ए। तो यहाँ पर x क्या है, ऑड है या इवन है? x यहाँ पर क्या है, x की पावर 1 है ना, ऑड है ये। नहीं सर, एक्स स्क्वायर बोल रहा हूँ। हाँ, एक्स स्क्वायर वाला इवन है। इवन का भी बता देता हूँ चलो, जैसे एक्स का स्क्वायर हो, एक्स की पावर 4 हो या एक्स की पावर 6 हो या मान लो cos x हो या mod x हो, इनके अंदर से माइनस बाहर नहीं आ पाता। जैसे मान लीजिए माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर ही होता है ना। तो ये इवन फंक्शन की पहचान है कि माइनस अंदर ही खत्म हो जाता है। इवन फंक्शन की इंटीग्रेशन जब भी आप करोगे, आपका फंक्शन अगर इवन है तो आप इसको ट्वाइस करके लिख सकते हो। ट्वाइस 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हो ट्वाइस करके, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहता हूँ। और साथ में ये बात भी आप याद रखना कि इवन को इवन से इनटू करेंगे अगर हम, तो वो इवन फंक्शन ही आता है। लेकिन अगर मैं ऑड फंक्शन को ऑड से इनटू करता हूँ तो भी इवन आता है। तो मान लीजिए अगर मैं ऑड को इवन से इनटू कर दूँ, ऑड फंक्शन इनटू इवन फंक्शन, तो वो ऑड फंक्शन ही आएगा। तो ये बात आप याद रखना कि जब भी ऑड फंक्शन की इंटीग्रेशन होगी माइनस ए से प्लस ए, ऐसे हर बार नहीं लगती है प्रॉपर्टी। तो ऑड फंक्शन के लिए जीरो कर देंगे, माइनस ए से प्लस ए। ऑड फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 3, साइन एक्स। इवन फंक्शन जब भी होगा तो हम ट्वाइस कर देंगे। इवन फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे कि एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 4 या मान लीजिए cos x mod x, जिसमें से माइनस बाहर ना आ पाए।
तो ये हमारा जो है वो ऑड फंक्शन है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर दो कि ये एक तरह का ऑड फंक्शन है, और यहाँ पर आप मेंशन कर दो कि ये एक तरह का इवन फंक्शन है। तो इसलिए जब आप यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ सीधा सीधा 0 लिखोगे, जबकि यहाँ पर ट्वाइस करके 0 से पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स ऐसे लिखोगे। फिर एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन करोगे आप, एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन करोगे आप एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से पाई, लिमिट आपको पुट करनी पड़ेगी -2/3 पाई, ये बाहर आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 पाई कैंसिल हो गया, -2 पाई स्क्वायर बाई 3, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, सीधा सीधा ए नॉट की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब इसी तरह से मुझे निकालना है ए एन। यहाँ पे 2 कैसे बाहर आया ऊपर वाले में सेकंड स्टेप पे? ये प्रॉपर्टी लग गई ना, क्योंकि अच्छा, देखो लिमिट -पाई से पाई थी, तो जब अच्छा, आपने इसको 2 किया तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिमिट आधी हो गई, 0 से पाई हो गई। अच्छा ठीक है। वही तो प्रॉपर्टी मैं समझा रहा था अभी आपको, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है ना, ये इवन है। इवन फंक्शन में आप उसको डबल करके ट्वाइस करके लिमिट आधी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ ए एन निकालना है मुझे, ए नॉट तो निकल गया, ए एन का फॉर्मूला क्या लगेगा? वन बाय पाई माइनस पाई से प्लस पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है ना, एफ एक्स की वैल्यू मैं वही रख दूंगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। अब कॉस क्या होता है आपकी नज़र में, इवन है या ऑड है? अभी बताया था इवन। इवन, हाँ। कॉस एक इवन फंक्शन है। ठीक है, तो ये अगर मैं ये ब्रैकेट खोलता हूँ तो ये मेरे पास आएगा -पाई से प्लस पाई एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ब्रैकेट खोलने के बाद फिर ये 1/पाई अंदर चला जाएगा, -पाई से प्लस पाई एक्स का स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। अब ये दो इंटीग्रल्स बनते हैं यहाँ पर, एक ये वाला और एक ये वाला। पहले वाले का 0 हो जाए। हाँ, क्योंकि ये ऑड इंटू इवन हो गया ना, जैसे एक्स तो ऑड है और कॉस इवन है, ऑड इंटू इवन बना ऑड, तो इसलिए ये तो 0। और यहाँ का भी बताओ फिर, ये इवन इंटू इवन है, फिर इवन ही होगा ये इवन होगा। इस तरह से छोटी छोटी प्रॉपर्टीज से ना हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, बिना प्रॉपर्टी के भी हो सकता था, वैसे ये टॉइस कर दिया मैंने। अब लिमिट आधी कर देता हूँ 0 से पाई, और यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। अब यहाँ लगाऊंगा बाय पार्ट्स, ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन लेकर यहाँ बाय पार्ट्स लगा देंगे। जैसे मैंने -2/पाई को तो बाहर ही रहने देना, अंदर पहले को छोड़ो, जैसे एक्स स्क्वायर को छोड़ो, ठीक है ना, दूसरे को इंटीग्रेट करो। कॉस एन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एन एक्स अपॉन एन। ठीक है, पहले को छोड़ो, दूसरे को इंटीग्रेट करो, फिर माइनस पहले को डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, फिर इस पूरे होल को इंटीग्रेट करो, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, अपॉन में एन स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2x की डिफरेंशिएशन 2, फिर इसको दोबारा से इंटीग्रेट करो, कॉस एन एक्स की कॉस की साइन हो जाएगी अपॉन एन, एक बार हो रहेगा तो एन क्यूब होगा। अब ये 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो अगले स्टेप में जब आप डिफरेंशिएट करने की कोशिश करोगे तो वो 0 आएगा, तो इसलिए अगला स्टेप आएगा ही नहीं। तो ये बाय पार्ट्स इस तरह से लगाना। इसमें भी जब हम लिमिट लगाने लगेंगे, जैसे हम अपर लिमिट लगाएंगे
सर ये तो वाला स्टेप एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? अब जैसे ये नीचे स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये जहाँ 1 लिखा है और जहाँ 2 लिखा है, ये दिख रहा है ना आपको। हाँ हाँ सर। इसमें मैंने क्या किया कि पहले को छोड़ो, जैसे एक्स स्क्वायर को छोड़ो, दूसरे को इंटीग्रेट करो। cos nx की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन एन एक्स का साइन एन एक्स अपॉन एन, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगा के पहले को डिफरेंशिएट करो। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 2x। 2x। फिर दूसरे को पूरे होल को इंटीग्रेट करो, मतलब ये इस पूरी ब्रैकेट को इंटीग्रेट करना है मुझे। इस पूरी ब्रैकेट की इंटीग्रेशन मन में सोचो, साइन की क्या होती है? माइनस कॉस होती है ना। हाँ। तो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, अब एक एन तो पहले से ही है, एक एन और आ जाएगा तो एन नीचे स्क्वायर आ हो गया, जाए। इसलिए। समझ आया? फिर प्लस का साइन लगा के इसकी डिफरेंशिएशन करो। 2x की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 2। 2। अच्छा, फिर साथ में इसकी दोबारा से इंटीग्रेशन करो और मन में सोचो इस पूरे होल की इंटीग्रेशन क्या होगी? cos एन एक्स की तो साइन एन एक्स अपॉन एन होगी ना। हाँ। और माइनस तो पहले से ही है, माइनस तो रहेगा ही रहेगा। अपॉन एन आने से एन क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब। अब इसके ये अगले, हाँ, ये बीच में माइनस है, वो फॉर्मूले में है मतलब। माइनस तो देखो यहाँ से आया था, साइन की इंटीग्रेशन आई थी माइनस कॉस। नहीं अब ये ये वाला माइन नहीं, उससे हाँ पहले वाला जो हाँ, ये माइनस फार्मूले का माइनस है कि पहली टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे ऑल्टरनेट चलता है ये। ओके। ठीक है ना? अब समझ आ रहा है आपको? कॉस की इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन आने की वजह से ही एन क्यूब हो गया, और ये माइनस तो पहले से ही था, ये वाला माइनस यहाँ पर। बोलो, हाँ जी आ गया। हाँ सर। समझ आ गया भाई कार्तिक? हाँ हाँ सर। ठीक है। अब आपको एक काम करता हूँ, इसमें एक चीज़ और बताता हूँ कि जब भी हम लिमिट पुट करते हैं ना, तो उसमें ऐसे आ जाता है कई बार साइन एन पाई। याद रखना, साइन एन पाई क्या होता है? 0। साइन 0 क्या होता है? cos एन पाई की वैल्यू याद रहेगी, क्या होती है? cos एन पाई की वैल्यू क्या होती है? -1 की पावर n। कई बार आता है साइन 2n पाई, साइन 2n पाई होता है 0। कई बार आता है cos 2n पाई, cos 2n पाई याद रखना 1। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। और लिमिट लगाई कैसे जाती है? लिमिट कैसे लगाते हैं हम? लिमिट लगाते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर अपर में। लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जैसे मुझे यहाँ लिमिट लगानी है, तो पहले मैं अपर लिमिट लगाऊंगा जब पाई, तो ये पाई जब मैं सब जगह रखूंगा यहाँ पर, आप खुद सोचो, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहां पहले मैं पाई रखूंगा, तो ये क्या बनेगा? साइन एन पाई बनेगा ना। ये क्या बनेगा? ये साइन एन पाई है ना, वो तो हाँ जीरो होता है। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर भी ये साइन एन पाई बनेगा, वो भी क्या होता है? 0। जीरो होता है। अच्छा, फिर माइनस का साइन लगा के जब लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ बनेगा साइन 0। साइन 0 क्या होता है? 0। जीरो। यहाँ भी 0। इसका मतलब ये पूरे टर्म अपर लिमिट रखेंगे या लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 ही मतलब आएगा। बीच वाली टर्म आएगी सिर्फ। सिर्फ बीच वाली टर्म बचेगी, इसको तो आप एलिमिनेट पहले से ही कर दो। तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ -2/पाई, और इसमें भी ये 2 माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2x इंटू कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, लिमिट 0 से पाई। अब मुझे यहाँ लिमिट पुट करनी है। अपर लिमिट रखोगे तो आपके पास आएगा 2 पाई कॉस एन पाई बाई एन स्क्वायर, ये अपर लिमिट रख कर आया, और फिर माइनस का साइन लगा के 0। 1 पाई से 1 पाई कट गया, तो ये ए एन की वैल्यू आ गई -4 कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर। ये ए एन की वैल्यू है। इसमें आप कॉस एन पाई की वैल्यू डाल दो। क्या बताया था मैंने? कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n।
और इसमें सपोज करो अगर मैं n को 1 रखता हूँ तो a1 क्या बनेगा बोलो। अगर इसमें मैं n को 1 रखूँ सर n 4 4/n स्क्वायर 4/1 स्क्वायर 4/1 स्क्वायर है ना, 4 हो गया ना सर। ऊपर तो 4 हो 4 गया, नीचे 1 का स्क्वायर। अच्छा अगर n को 2 रखा जाए तो बोलो a2 क्या बनेगा। सर -1। 2 -4, ऊपर -4 होगा, नीचे 2 का स्क्वायर। अच्छा माइनस तो सर इसको रिड्यूस नहीं करना क्या? रिड्यूस नहीं करना, ऐसे ही लिखना है। अब बताओ a3 3 रखते हैं तो 3 में 12 बाय नहीं 3 रखने से क्या होगा कि -1 की पावर 3 -1 होगा, अच्छा माइनस माइनस प्लस 4/3 3 तो ये आ जाएगा माइनस 4/3 स्क्वायर ठीक है एंड सो ऑन। ठीक है, ओके यहाँ तक। हाँ hence हाँ हाँ एक मिनट। अब आप मुझे बताओ bn का फॉर्मूला क्या होता है। fx की जगह तो आ गया x माइनस एक्स स्क्वायर। cos nx की जगह में क्या लिखना होता है, sin nx। ठीक है, इसको भी सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, -पाई से +पाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं x sin nx -1/पाई इंटीग्रेशन -पाई से +पाई x स्क्वायर sin nx dx। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि ये कौन सा इसमें से इवन है, कौन सा ऑड है। ये x क्या होता है, ऑड, और sin nx क्या होता है, ऑड। तो इवन तो हो जाएगा। इवन हो जाएगा ये ऑड इंटू ऑड, ये हो गया इवन। और यहाँ पर x का स्क्वायर है इवन फंक्शन और sin x होता है ऑड फंक्शन, ये भी इवन होगा। इवन ये ऑड हो गया। क्योंकि देखो इवन इंटू ऑड ऑड होता है, ऑड को 0 लिखते हैं, तो सीधा सीधा आपके पास इसको ट्वाइस करने कर दो क्योंकि इवन है, और लिमिट इसकी हाफ कर दो, x साइन, सेकंड वाला 0 हो जाएगा टर्म और सेकंड वाला ये पूरा ही 0 हो जाएगा। यहाँ पर लगेगी बाय पार्ट जैसे अपनी आपने पहले लगाई थी। तो अब आप मुझे गाइड करो कि मैं क्या लिखूं, बोलो। पहले को छोड़ो, हाँ जी क्या आएगा, x, x इसकी और दूसरे को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेट करो, माइनस cos माइनस nx cos nx अपॉन n। n ठीक है, फिर माइनस का साइन लगा के इसकी 1 डिफरेंशिएशन 1, इसका 1 आ जाएगा और इसकी दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे sin nx बाय n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। शाबाश। अब इसके आगे तो कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि 1 कांस्टेंट 0 है, कांस्टेंट की 0 होती है। तो यहाँ पर जो आपकी लिमिट है वो है 0 से पाई। जब आप अपर और लोअर लिमिट रखोगे तो ये पूरी तरह से 0 ही आएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि साइन एन पाई भी ठीक है 0 होता है, साइन एन पाई भी 0 होता है, और वो भी, तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। cos माइनस cos n पाई माइनस को भी बाहर ले लेते हैं। ठीक है, जो ये वाला माइनस है ना, माइनस कॉस एन वाला, तो अंदर बचता है सिर्फ एक्स कॉस एन एक्स, एक्स कॉस एन एक्स अपॉन एन, और इसमें मुझे लगानी है लिमिट। पाई लग जाएगा टर्म पाई कॉस एन पाई cos n पाई बाय n माइनस 2 cos n पाई पाई से पाई कट गया, -2 cos एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n। यहाँ पे cos पाई x नहीं आना चाहिए था
एक्स में तो लिमिट आपने एक्स की जगह पाई रख दी ना, एक्स की जगह, ठीक है। तो इसमें अब आप सोचो एन को अगर मैं 1 लूँ तो b1 क्या आएगा 2/1, अगर एन को 2 लें तो b2 क्या आएगा -2/n -2/2, अगर n को 3 लें 2/n। 2/3 ऐसे आता जाएगा, ठीक है। अब ये कोफिशिएंट्स निकले हैं, अभी तो हम सीरीज बनाई नहीं अभी हमने, अब इन कोफिशिएंट्स का यूज करके मैं सीरीज बनाऊंगा। अब जो हमारे कोफिशिएंट्स आए थे वो मैंने लिखे हुए हैं। तो पहले मैं सीरीज का फॉर्मूला लिखता हूँ, f(x) = a0/2 प्लस a1 cos x प्लस a2 cos 2x। ये आपने इसी तरह से याद रखनी है, जब सीरीज एक्सपैंड होती है ना तो उसमें कॉस वाले अलग दिखाने होते हैं खोलकर और साइन वाले अलग से दिखाने होते हैं, b1 sin x प्लस b2 sin 2x। अब जो हमने अलग अलग अपने b1 b2 की वैल्यू निकाली है वो रखेंगे, fx की वैल्यू रखेंगे, fx की वैल्यू x माइनस एक्स स्क्वायर a0 की वैल्यू हमारी आई थी -2π² a1 a2 की वैल्यू हमारे पास आई थी 4/1² माइनस 4/2², तो वो यहाँ रखते हैं। जैसे ये हमारे पास आई थी 4/1² cos x माइनस 4/2² cos 2x। b1 की वैल्यू हमारे पास आई थी 2/1 sin x, फिर आई थी -2/2 sin 2x एंड सो ऑन। तो ये एक आंसर तो आ गया कि फोरियर सीरीज बन गई, यहाँ पर 2 से 2 कट रहा है। तो लेकिन अब प्रूव भी करना था एक पार्ट ना इसमें सीरीज वाला, तो जब भी प्रूव वाला आपको करना होगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें आपको क्या पुट करना चाहिए इसके बोथ साइड जिससे कि वो आ जाए। अब जैसे जो आपको प्रूव करना है उसमें 1/1² है ना, -1/2² ऐसे लिखा हुआ है ना, प्लस 1/3² माइनस 1/4², तो वो स्क्वायर वाली टर्म्स तो ये कॉस में है ही है, ये जो कॉस वाली ब्रैकेट है इसमें है, साइन में नहीं है। तो कुछ ऐसी x की वैल्यू रखो जिससे सारे cos थीटा 1 हो जाए और सारे sin थीटा 0 हो जाए बोथ साइड। अपना इंटरवल के अंदर से ही रखो, जैसे आपका इंटरवल -π से π है, तो अगर मैं दोनों साइड x की वैल्यू 0 डाल दूं तो cos 0 सारे 1 हो जाएंगे और सारे sin 0 जो है वो 0 हो जाएंगे। तो मैं डालता हूँ पुटिंग x = 0 बोथ साइड्स। जैसे ही आप x को 0 डालोगे लेफ्ट हैंड साइड पर तो 0 हो गया, यहाँ बचेगा -π²/3, ठीक है। सर तो समझ नहीं आया, 0 क्यों डाला, फिर से बताना। जो आपने सीरीज प्रूव करनी है वो क्या है पहले वो बताओ मुझे। वो जो जो क्वेश्चन लिखा था मैंने जब उसमें हाँ जी, 1/1² माइनस 2 1/2² ऐसे था ना, हाँ उसमें जी, स्क्वायर है, सब नंबर्स का स्क्वायर है उसके ऊपर। तो अब हाँ इस पूरे में आपको स्क्वायर वाली टर्म्स कहाँ दिखाई दे रही हैं इस पूरे में, नीचे जहाँ यहाँ पे कॉस वालों के साथ दिखाई दे कॉस रही है। वाली में देना। तो अब आपको दोनों तरफ कोई ऐसी x की वैल्यू पुट करनी है जिससे कि ये कॉस वाले टर्म्स 1 हो जाए सारी, कि मतलब ये तो रहे लेकिन आपको साइन वाली नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है ना sin x में sin 2x में। तो x की कोई वैल्यू आप सोचो जो आपकी यहाँ पुट करे आप दोनों तरफ, जिससे cos 1 हो जाए और sin 0 हो जाए सारे के ठीक सारे, है, क्योंकि cos 0 1 होता है सब जगह। अगर मैं x को 0 हाँ रखूंगा तो सारे cos 1 हो जाएंगे और जो sin है वो sin 0 0 होता है। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पर मैं जैसे ही 0 रखता हूँ दोनों तरफ तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो 0 ही आया, यहाँ आपके पास आ गया -π²/3 cos 0 1 होता है।
देखो 4 इस पूरी ब्रैकेट में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 आप पहले कॉमन ले लो बाहर, और cos 0 तो 1 हो गया, अब यहाँ बचेगा सिर्फ 1/1²। ये वाला cos 0 भी 1 हो गया, यहाँ पर बचेगा 1/2²। फिर ऐसे ही मैं गैस कर लेता हूँ, इसकी अगली टर्म होगी 1/3² एंड सो ऑन, और जितने भी साइन 0 थे वो 0 हो गए, यानी ये सब 0 ही होगा। अब इस -π²/3 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +π²/3, 0 to 4, 1/1² - 1/2² + 1/3²। तो अब आप सोचो, अगर मैं इस 4 को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाऊं इसके नीचे, तो क्या आएगा आपके पास, स्क्वायर बाय 12। 12 हो जाएगा ना, वही मुझे प्रूव करना था। ये प्रूव हो गया। ओके सर। दिया हुआ आपको fx = x² इन द इंटरवल -π to +π। एक तो इसकी फोरियर सीरीज निकालो, और साथ में ये इवेल्युएट करना है आपने। वन बाय 1² + 1/2²। लिख लिया? हाँ सर। लिख दिया, लिख दिया। थोड़ा सा ट्राई करो, इसे स्टार्ट करो। इससे पहले ये नोट निकालो। आपको पीडीएफ भेज देता हूँ जो भी मैंने बनाया, उसको देख देख के कर लो चाहे आप। मैं भेज रहा हूँ एक नोट। आप अपना व्हाट्सएप चेक करो। जो भी रिसेंटली क्वेश्चन कराया था उसको आप देख लो, अगर आपको कोई फॉर्मूला वगैरह देखना है उसमें से। ठीक है, मिल गया? मिल गया व्हाट्सएप? इसमें से देख लो अगर आपको कोई फॉर्मूला देखना है। सर हेलो। जी जी। एक बार मैं वीडियो में कि 10 की वैल्यू दिखाऊं कि सही की है कि नहीं, एक बार चेक कर लो। A0 की वैल्यू? हाँ जी, 2/3 इस A0 की वैल्यू। एक मिनट। वीडियो ऑन करो। जी जी करो। सही किया? हाँ सही लग रहा है। सर 2π²/3 है। क्या आंसर आ रहा है? सर A0 जो है वो 2π²/3 है। 2π²/3, हाँ वो भी ठीक है, सही है। तुम्हारा क्या आया प्रियांशी? मेरा 2/3 π²/3 आएगा। 2π²/3 आएगा। मेरा 2/3 आ रहा है। मैं बता देता हूँ ना, यहाँ से आप वेरीफाई कर लो।
क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो मैंने इसको मेरे से ही गलती हुई है उसका, ठीक है 2 पाई स्क्वायर बाय 3 आ रहा है, मेरे से गलती हुई थी 2 पाई स्क्वायर बाय 3। टू पाई स्क्वायर बाय 3 यही है। ए एन भी निकाल लोगे, ट्राई करो जरा। पहला दूसरा फंक्शन मान के एन निकालो। अच्छा ये तो इवन है ना, तो उसको ट्वाइस कर दिया। इस तरह से आएगा ये, आप करो उसे। अब लिमिट लगानी है बस, ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 4 पाई, मतलब पाई तो कट जाएगा, 4 माइनस 1 की पावर एन बाय एन स्क्वायर। ए एन की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आएगी 4 माइनस 1 की पावर एन बाय एन स्क्वायर। ठीक है, ठीक है सर। इसी से ही फिर आप एन को 1 लेके सर ये ए एन की जो वैल्यू है वो निकाल लो। 4 cos n पाई अपॉन n स्क्वायर है। इसकी वैल्यू सर ये जो ए एन है उसकी वैल्यू 4 cos n पाई अपॉन n स्क्वायर है। हाँ, तो cos n पाई की वैल्यू डाल दी ना मैंने, माइनस 1 की पावर। ठीक है सर। तो उससे मेरे को ये मिलेगा कि n को 1 डालने से ये आएगा माइनस 1 बाय एन माइनस 4 बाय एन स्क्वायर। अगर मैं n को 2 डालता हूँ तो ये 2 आता है 4 बाय 2 स्क्वायर। n को 3 डालता हूँ तो ये 3 आता है 4 बाय 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसी से आपको अब ए बी एन भी निकालना है, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एल्जेब्रिक वाले करवाए हैं आज, कल मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाले कराऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर दूसरा इंटरवल चेंज करके करते हैं। ठीक है। ठीक है ना, क्वेश्चन आप कर लेना है, सिर्फ एल्जेब्रिक वाले करना, कोई भी बुक हो तुम्हारे पास जिसमें से एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे कुछ दिया होता है। ठीक है, ठीक है। वो वाले करना। ट्रिग्नोमेट्री वाले अभी आपसे होंगे नहीं, वो मैं कल कराऊंगा। ठीक ओके। है।